मित्रों नमस्कार। आज मैं सूरदास जी का एक पद लेकर आया हूं, वियोग का पद। कई लोगों ने मुझे इस पद के बारे में कहा। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम है, एमए में भी, बीए में भी। सूर श्रृंगार के उत्कट कवि हैं, चाहे वात्सल्य रस हो या श्रृंगार रस हो। श्रृंगार के दो पक्ष, एक संयोग और एक वियोग। आज जो पद मैं ले रहा हूं, आप ध्यान दें। सखी इन नैनन ते घन हारे, बड़ी सुंदर सी बात है। सखी, पहला शब्द देखिए। एक गोपिका, एक कोई गोपी किसी दूसरी से कह रही है हे सखी, क्योंकि जब सखी आया वार्तालाप है, संबोधन है। सखी इन नैनन ते घन हारे। इन नैनन ते, इन माने इन, इस, नैनन माने नेत्र, ते माने से, घन माने बादल, हारे माने पराजित हो गए। गोपिका कहती है हे सखी, अरे हमारे इन नेत्रों से तो बादल भी हार गए। बादलों का काम क्या है? वर्षा करना, धूप दिखाना, यही ना? काले हो जाना। जब आते हैं बादल तो तमाम प्रकार का उपद्रव कर देते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। बोली आज ये बादल भी पराजित हो गए हैं इन नेत्रों से। साथियों, पहली बात बता दें आपको, सूर की भाषा ब्रज भाषा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा। फिर देख ली दूसरी विशेषता, छंद की बात आती है। ये पद शैली है, सूरदास जी का वियोग का पद है, इसलिए पद शैली हो गई। बादलों की बात आ गई है। काव्य में जहां वर्षा, बादल, इसके संदर्भित कोई प्रसंग या पद हो तो वहां असुर तो संगीत के मर्मज्ञ हैं। संगीतात्मकता तो सूर में विद्यमान है। एक विशेषता आप ले सकते हैं, संगीतात्मकता। संगीतात्मकता भी कह सकते हैं, गेय पद भी कह सकते हैं, गाए जाने वाला। सूर का हर पद गाया जाता है। और बता दें, जिस राग में लिखा है बरसात का, उसे मल्हार राग कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, मल्हार राग का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार का वियोग पक्ष है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। आइए अलंकार देख लेंगे। यहां पर लिख लेते हैं अलंकार, जिस समय आपसे चर्चा करूंगा बीच में। सखी इन नैनन ते घन हारे, हे सखी हमारे नेत्रों से बादल भी पराजित हो गए। प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के हो गई ना। कहां उतने विशाल बादल, कहां छोटे से नेत्र। अतिशयोक्ति तो कही सकते हैं ना। सखी इन नैनन ते घन हारे, अतिशयोक्ति इस लाइन पर। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मान लेते हैं। सखी इन नैनन ते घन हारे। आगे देखते हैं, कहती बिनही ऋतु बरसत। अरे भाई, बादल तो ऋतु आने पर बरसते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात होता है, वर्षा ऋतु होती है, लेकिन हमारे ये नेत्र बिनही ऋतु बरसत, बिना ऋतु के ही बरसते रहते। बरसने का मतलब क्या हुआ? आंसू बहाया करते हैं, रोया करते हैं। बिनही ऋतु बरसत कब? बोली निशिवासर, निशि माने रात और वासर माने दिन। दिन रात वर्षा किया करते हैं। अरे बादल तो 2-4 घंटे बरसने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन ये तो बराबर बरसते रहते हैं। इसी यही कारण है कि हे सखी, हमसे ये बादल, हमारे इन नेत्रों से बादल पराजित हो चुके हैं, हार चुके हैं। बिनही ऋतु बरसत। साथियों, एक अलंकार होता है विभावना। लिखा है विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति दुचित्ते, बिना कारण के कार्य हो। बिनही ऋतु बरसत, यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार। अपने हिसाब से पंक्ति वाइज लिख सकते हैं आप, विभावना अलंकार। बिनही ऋतु बरसत, निशिवासर। और परिणाम क्या हुआ? जब पानी बरसता है, धूल होती है। धूल हो जाने से क्या होता है? तमाम चीजें गंदी हो जाती हैं और बादल में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इतना बादल बरसते हैं। कहती है सदा मलिन दो तारे, सदा मलिन दो तारे। अरे भैया, ये दो तारे कौन है? ये आंखें।
मलिन हो गई। जिस समय ध्यान रखिएगा, जब बादल आते हैं तो तारों को क्या करते हैं, ढक देते हैं। चंद्रमा और तारे नहीं होते, फिर लोग कहते हैं आज बदली है, आज चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, आज सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार तारे जो होते हैं छिप जाते हैं बादलों की ओट में, उसी प्रकार ये हमारे नेत्र जब रोते हैं तो धुंधले हो जाते हैं। सदा मलिन दो तारे, सखी इन नैनन ते घनहारे। एक बात आप बताएं, इस तरह के पद सूर्य के सैकड़ों पद हैं। एक दूसरा पद है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। बोली कब से, बोले जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण चले गए हैं। बहुत मिलते जुलते पद हैं। एक विशेषताओं के बाद जब हम काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं, उसके बाद एक विशेष होता है साम्य, उससे मिलता जुलता क्या कोई बात कही गई है तो कहती हैं सदा बिनहि ऋतु बरसत। अरे बिना ऋतु के ही वर्षा करते हैं, दिन रात बरसते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सदा मलिन दो तारे, ये दोनों हमारी आंखें भर गई हैं काजल के कारण, पानी के कारण झुंझली हो गई हैं, दिखाई नहीं पड़ता, छिपे गई हैं। सदा मलिन दो तारे। कई जगह पद में ध्यान रखिएगा, इस पद में भी कई जगह अंतर है। अनेक किताबों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द आया है। कई जगह लिखा है बिनहि ऋतु बरसत दो निशिवासर, सदा सजल दो तारे, वहां सजल शब्द है। अगर आपकी परीक्षा में क्या आता है ये देख लीजिएगा, क्योंकि जहां से ये झारखंड से भेजा गया है, मुझे भेजा है जहां से, वहां से तो ये निश्चित रूप से मलिन दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके यहां सजल लिखा हुआ है तो सदा सजल दो तारे, दोनों तारे हमेशा जल से भरे रहते हैं, पानी बरसाया करते हैं। अगली पंक्ति में आते हैं, ऊरघ श्वास समीर तेज अति। ऊरघ बड़ी बड़ी सांस चलती है, जब आदमी रोता है ना, दुखी होता है, हांफने लगता है कभी कभी। ऊरघ तेज तेज श्वास, अरे समीर तेज, और हवा बड़ी तेज चलने लगती है। इस सांस रूपी इतनी तेज हवा चलने लगती सांसों में, बड़ी परेशान हो जाता आदमी, सिसक सिसक के रोता है। ऊरघ श्यास समीर तेज अति, होता क्या है, अरे दुख अनेक द्रुम डारे। जब पानी की वर्षा ऋतु आती है, ध्यान रखिएगा पूरे पद में वर्षा ऋतु का रूपक प्रस्तुत हो रहा है, इसलिए एक अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ऊरघ श्वास समीर तेज अति, बड़ी तेज तेज सांसें चलती हैं, हवा तेज चलने लगती है श्वास रूपी, और परिणाम ये होता है इस तेज में दुख अनेक द्रुम डारे। दुख रूपी अनेक द्रुम माने पेड़, डारे गिर पड़ते हैं। आंधी आती है ना, पानी बरसता है, तमाम पेड़ गिर जाते हैं। हमारे कौन से पेड़ गिर गए, दुख अनेक द्रुम डारे, अनेक दुख इकट्ठा हो जाते हैं, तमाम दुख रूपी जो वृक्ष हैं वो सब के सब गिर जाते हैं, अर्थात हमारा दुख जो है और बढ़ जाता है। जिस प्रकार पेड़ सीमित होता है जब तक खड़ा रहता है, लेकिन जब पेड़ गिर जाता है तो जगह बड़ी हो जाती है, हमारा दुख भी विशाल हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, और हम विवशता और निराशा में डूब जाती हैं। दुख अनेक अनेक दुखों के पेड़ गिर पड़ते हैं, एक के बाद दूसरा दुख उभर करके सामने आ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे देखें, बदन सदन करी बसे बचन खग, दुख पावस के मारे। ध्यान दीजिएगा, दुख पावस के मारे, अरे दुख रूपी जो वर्षा ऋतु है, जो वर्षा ऋतु आई है, इसके मारे हुआ क्या, बदन सदन करी बसे बचन खग। ध्यान दीजिए कितना बढ़िया रूपक है भाई। पेड़ गिर गया और पेड़ पर बैठते थे पक्षी, यहां पेड़ क्या था बता, अरे एक दुख। अब हुआ ये कि पावस के मारे, दुख रूपी वर्षा के ऋतु के मारे हुआ क्या, जो खग थे, पक्षी थे। कौन से पक्षी थे भैया, इस शरीर में कौन से पक्षी हैं, उनका वचन, जो वाणी बोलना, जो हम बात करते हैं, सुख की हंसी मजाक करते हैं, बचन रूपी खग जो हैं कहां चले गए, बदन सदन करी बसे। अरे इस बदन में, बदन माने शरीर, हमारे इस बदन को उन्होंने क्या बना लिया, घर बना लिया। इसी शरीर में घर बसा करके सब बस गए, अर्थात बस केवल बातें भी अब न करना बंद कर दिया है, अब हमने बोलना बंद कर दिया है, किसी से सुख की बात नहीं करना चाहती। जब हम दुखी होते हैं किसी से बात करने का मन नहीं करते, क्योंकि इस दुख के मारे जो वचन रूपी पक्षी थे, ठीक है ना, वहाँ जो वचन, जो बातें करते थे, वाणी रूपी जो पक्षी था, वो जो तो है बदन रूपी घर में, सदन माने घर में बस गया है। इस शरीर में जितनी बातें हैं सब जाम हो गई हैं, किसी से बोलने का मन नहीं करता है, पीड़ित रहते हैं। बढ़िया रूपक अलंकार है। बदन सदन करी बसे बचन खग,
दुख पावस के मारे। आगे देखें, दूरी दूरी बूंद परत कंचुक पर, कई जगह ढरी ढरी बूंद है अलग अलग किताबों में, दूरी दूरी एक एक करके बूंद गिर रही है पानी की। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में पानी गिरता है किसी छप्पर पर, किसी पेड़ पर, किसी सड़क पर, किसी खेत पर, तो ये आंखों से जब वर्षा होती है तो कहां गिरती, ध्यान दीजिएगा, दूरी दूरी बूंद परत कंचुक पर। साथियों, सूरदास श्रृंगार के भी कवि हैं, वियोग श्रृंगार तो है ही, संयोग भी यहां आ गया, ध्यान दीजिए जरा। कहते हैं दूरी दूरी, अरे ढल ढल करके आंखों से जो पानी गिरता है, अश्रुधारा बहती है, कहां गिरती है, कंचुक पर। कंचुक कहते हैं चोली को, ब्लाउज को के नीचे पहनी जाने वाली स्तनों के ऊपर का जो आवरण होता है, जिसे अंग्रेजी में ब्रा लोग कह दिया करते हैं। तो कहती हैं दूरी दूरी, मैंने सफेद रंग की कंचुकी पहन रखी है, ब्लाउज पहन रखा है, चोली जिसको कहते हैं चोली पहन रखी है, और एक एक बूंद करके आती है और उस पर आकर के गिरना शुरू होता है। मिली अंजन सोकारे, और आंखों में काला काजल लगाया हुआ है। जो काला काजल है वो यहां आकर के उसने पूरी चोली को भी काला बना दिया है। स्तनों के आगे का हिस्सा कहीं ना कहीं श्रृंगार पूरी तरीके से, और बाहर भी कपड़ों पूरा सब रंग कैसा हो गया, काला हो गया। क्यों काला हुआ? काला होने का कारण ये रहा क्योंकि आंखों में काजल लगा हुआ है गोपिकाओं की। कहती हैं दूरी दूरी बूंदी परत कंचुक पर, मिली अंजन सोकारे, और कैसा लग रहा है, बोली मानो। अब देखिए आप कविता में मानो शब्द आ जाए, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। अच्छा, दूरी दूरी आया था, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास तो आपको मिल ही जाएगा, बूढ़त ब्रजहि, जहां जहां भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, दूरी दूरी बूंद परत कंचुक पर, मिली अंजन सोकारे, ऐसा लगता है मानो पर्ण कुटी शिव कीन्ही, ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर ने एक पर्ण कुटी बना ली है। शंकर जी का रंग कैसा है, सांवला। शंकर जी ने सूखे पत्तों की कुटिया बना ली है, और कैसे बनाई, विधि मूर्ति धरित्वारे, दो मूर्तियां बना ली हैं, दोनों स्तनों को दो मूर्तियां हैं, बीच में घाटी है, और इसी तरह पर्णकुटी बनी हुई है इनके बीच में। कहती हैं मानो पर्णकुटी शिव कीन्ही, बिच विधि मूर्ति धरि न्यारे, एक अनोखी मूर्तियां दो बना करके शिव ने अपनी पर्णकुटी बना दी है। शिव की पर्णकुटी है इसलिए स्वाभाविक है आसपास मूर्तियां मंदिर होंगे, ने होने चाहिए। तो एक जगह और तर्स था कि ढरी ढरी बूंदी परत कंचुक पर, मिले अंजन सोकारे, मानो शिव की पर्णकुटी बिच धारा श्याम निनारे, ऐसा लगता है कोई काली धारा बह रही है, और उस काली धारा के बीच के किनारे पर शंकर जी ने अपनी मूर्ति बना रखी है। ठीक है, इसको देखें, मानो पर्णकुटी शिव कीन्ही, भगवान शंकर ने पर्णकुटी लिखा है, आप जब लिखेंगे तो पर्णकुटी कर देंगे। मानो पर्णकुटी शिव कीन्ही विधि मूर्ति, विधाता ने की दो मूर्तियां बना करके धरि न्यारे, एक अनोखा रूप धारण कर दिया है। हमारे दोनों स्तनों की का वर्णन किया गया, श्रृंगार खुल करके आ गया है, वियोग श्रृंगार था ही, यहां पर संयोग श्रृंगार देंगे। और क्या हो रहा है, बोले घुमरी घुमरी बरसत, घुमिर घुमिर, घुमड़ घुमड़ करके बादल बरस रहे हैं, फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। घुमरी घुमरी बरसत, ये घुमड़ घुमड़ करके, घुमड़ घुमड़ का मतलब यहाँ पर बादल तो घुमड़ घुमड़ के आते हैं, लेकिन हमारी आंखें कैसे हैं, इनको तमाम बातें याद आती जाती हैं, और जो जो बातें याद आती हैं एक बार फिर उमड़ जाते हैं और फिर वर्षा शुरू कर देते हैं। घुमड़ी घुमड़ी बरसत, और करते क्या हैं, अरे जल छाणत, पानी छोड़ देती हैं आंखें। पानी क्या है, नीर है, नीर क्या है, अश्रु हैं। उर डर लागत अंधियारे, अरे बोली अब तो अंधेरे में भी डर लगता है, अंधेरे में जाएंगी, कालिमा होगी, आंखों में काजल है, पानी बरस रहा है आंखों से, दिखाई देगा नहीं, अंधेरे में भी डर लगता है, अब तो मन नहीं करता। डर लागत अंधियारे, बूढ़त ब्रजहि सूर्य को राखे, बड़ा सुंदर अर्थ लिया है, दृष्टांत दे दिया अलंकार। कहती हैं बूढ़त ब्रजहि, अरे डूबता हुआ ब्रज डूब रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार यहां भी हो जाएगा। इतना रो रही हैं कि बूढ़त ब्रजहि, ब्रज पूरा डूबा जा रहा है। सूरदास जी वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं बूढ़त ब्रजहि सूर्य को राखे, अब हमें कौन बचा सकता है। उन्हें याद दिला रही हैं, हे कृष्ण एक बार और ब्रज डूब रहा था जब इंद्र के प्रकोप से, और उस सारे ब्रज को डूबने से किसने बचाया था, आपने तो बचाया था। कब बचाया था, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था
और आपका नाम गिरिधर पड़ गया था, गिरधारी पड़ गया था। आज याद दिलाती हैं, बूढ़त ब्रजहि सूर को राखे बिनु गिरिवर धर। गिरिवर जो पर्वतों में श्रेष्ठ गोवर्धन था, उसको धारण करने वाले हे प्रियतम कृष्ण, बिना तुम्हारे हमारे ब्रज का उद्धार करने वाला, हम गोपिकाओं का उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। ये था सूर का एक पद, अनेक विशेषताओं से, संगीतात्मकता से, गेयता विद्यमान है, गेय पद से युक्त इन तमाम अलंकारों के साथ मैंने इस पद की व्याख्या आपको की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।